पक्षीराज ने कहा, श्री नारायण हरि का आश्रय पाकर ही समुद्र उद्दंड हो गया है। उसने मेरे प्रजाजन टिटहरी के अंडों का अपहरण कर लिया है। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस नहीं दिलवाते, उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा करने में असमर्थ रहूँगा। क्या बोला पक्षीराज ने? पक्षीराज ने उसको बोला कि श्री नारायण जी हैं ना, जो भगवान जी हैं, वो उसका आश्रय पाकर, उसका मतलब आश्रय पाकर वो क्या हो गया है? उद्दंड हो गया है। अपन किसी को आश्रय देते तो अपन किसी का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत देखभाल करते हैं, तो उद्दंड हो जाते हो ना आप लोग। बहुत प्यार, किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते तो वो उद्दंड हो जाता है ना। शिता मतलब क्या कहते हैं उद्दंड को? उसको कहते हैं ज़्यादा शैतान बच्चा, है ना, ऐसा। उसने मेरे प्रजातन टिटहरी के अंडों का अपहरण कर लिया। उसने बोला मेरे जो प्रजा है, टिटहरी है, उनके अंडों का अपहरण कर लिया, चोरी कर ली, है ना, अपने समुद्र में पानी में बहा कर ले गया। तब तक श्री नारायण समुद्र से, जब तक भगवान समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस नहीं दिलवाते और समुद्र को उचित दंड नहीं देते, मैं उनकी सेवा नहीं करने आऊँगा। गरुड़ जी की बातें सुनकर वह दूत तुरंत ही भगवान के पास जा पहुंचा। उसने भगवान को सारी बातें विस्तार से बताईं। वो जल्दी से चला गया दूत भगवान के पास। वो बोला, भगवान जी, पक्षीराज तो नहीं आ रहे आज आपकी सेवा में, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा के टिटहरी के अंडे ले गया है समुद्र। अब आप समुद्र को बहुत प्यार करते हो और उसी में ही इसलिए वो ज़्यादा शैतान हो गया है। अब आप बताओ क्या करोगे, है ना। भगवान ने सोचा कि गरुड़ का क्रोध उचित है। भगवान को लगा सही बात है, गरुड़ का क्रोध उचित है, और स्वयं ही गरुड़ के पास चल दिए। वो गए गरुड़ के पास। भगवान को अपने पास आता देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया। देखो कितनी अच्छी बात है। गरुड़ ने देखा कि भगवान मेरे पास आ रहे हैं। पहले तो वो क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भगवान आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं भगवान जी आप ऐसे करते हो, ऐसा नहीं। पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर समुद्र की उद्दंडता मतलब शैतानियों के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। कहा कि आपको उसको दंड देना पड़ेगा। भगवान श्री नारायण तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकार लगाई, उसे डांटा। साथ ही उन्होंने टिटहरी को उसके अंडे लौटाने का आदेश भी दिया। समुद्र से कहा, जाओ टिटहरी के अंडे ले आओ, ये गलत काम क्यों करते हो तुम, है ना। गुस्सा किया ना भगवान ने, फटकार भी लगाई। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा, है ना। उसने टिटहरी के अंडे वापस करने के बाद टिटहरी और टिटेरे से क्षमा याचना की। क्या किया? क्षमा कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। एकता में बल होता है। सबने मिलकर उपाय किया। अकेला करता है तो कुछ नहीं होता ना, इसलिए सबने मिलकर किया। एकता में बेटा बल होता है, एकता में ताकत होती है। अकेले जो काम नहीं होता वो मिलकर होता है। जो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता वो सब मिलकर करने से कार्य पूरा हो जाता है। इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। एक व्यक्ति पहाड़ नहीं उठा सकता, है ना। सब मिलकर तो उठा लेंगे, है ना। इसलिए हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए।